नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, तिलकुट चौथ हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे संकट चौथ और संकट चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। संकट चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। और इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को संकट चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का व्रत रखने से बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और इस दिन भगवान गणेश को तिल का लड्डू का भोग लगाया जाता है, जिस वजह से ही इसका एक नाम तिल चौथ पड़ा है। इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माई की पूजा भी की जाती है और व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इस व्रत के चंद्रमा को अर्घ्य देने से भी सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी संकट दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को खास तौर पर माताएं अपने संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना से रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने सभी संकट दूर हो जाते हैं। निसंतान महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो संकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके ध्यान करके भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय स्नान करके एक बार फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर गणेश भगवान जी को मूर्ति के पास में एक कलश में जल भर कर रखा जाता है। धूप दीप नैवेद्य तिल का लड्डू शकरकंद मौसमी फल गुड़ और घी का भी भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को दूबा पान सुपारी और इलायची का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन तिल का गुड़ का घी का दान करना शुभ फलदायी होता है। ऐसे तो संकट चौथ का जो व्रत है वो निर्जला और निराहार ही किया जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की नहीं हो वे भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी व्रत को रख सकते हैं और शाम की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद मूंगफली का या साबूदाने का सेवन किया जा सकता है। हो सके तो केवल मीठा फलाहार करें। अगर ऐसा करना भी संभव न हो तो फिर सेंधा नमक का सेवन भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन भूलकर भी काले या फिर भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में लाल पीले या हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके पूजा करना या व्रत रखना शुभ फलदायी होता है। ऐसे लोग जिन्हें मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा रहता हो उन लोगों को रात को चंद्र देवता को अर्घ्य भी देना चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6 बजे से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8 बजे कर 54 पर। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:35 से 6:02। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। आज के दिन दोपहर के समय भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है तो अभिजीत मुहूर्त बहुत
उत्तम मुहूर्त रहता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए अमृत काल का समय सुबह 11 बजे से 1:32 तक अर्घ्य दे सकते हैं। अपना उपवास खोल सकते हैं। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसका त्याग करें। राहु काल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले भी आप कर सकते हैं। और रात के समय यदि चंद्र दर्शन न हो तो आसमान में कोहरा हो, किसी कारण से आप चंद्रमा को ना देख पाएँ तो ऐसे में आप क्या करेंगे ये भी जान लीजिए। ऐसे में आप रात के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके चंद्र देवता के ध्यान करते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखते हुए भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। वही दोस्तों, इसलिए इस दिन सभी लोग को संकट चौथ की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी परेशानियां पल भर में दूर हो जाएंगी। पहली कथा, माँ पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन भगवान गणेश ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमान महसूस किया। गुस्से में उन्होंने त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वह रोने लगीं और उन्होंने शिव जी से कहा कि वे गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरी कहानी, एक साहूकार और साहूकारनी थी। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई संतान नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज मैं चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। सब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ में पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकार के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों को साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई।
तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ से पास जाकर देखा, वह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ ने साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी नहीं बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन की तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों के में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन की तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। संकट चौथ जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।